प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रत्यय प्रकरण को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। एक नए प्रत्यय के साथ जोड़ने का मैं प्रतिदिन आपको प्रयास करता हूं और इसी में मैं आप लोगों को आज इन प्रत्यय बताने का इच्छुक हूं। देखिए लिखा है क्या, इन प्रत्यय तद्धित प्रत्यय का ही एक भाग है। इसके पहले कल मैंने आपको क्या बताया था, मतुप प्रत्यय बताया था। मतुप प्रत्यय भी तद्धित प्रत्यय का ही एक भाग है। और मतुप प्रत्यय पढ़ाने के पहले आपको कृत प्रत्यय के अंतर्गत जो जो महत्वपूर्ण प्रत्यय थे उनको बताने का मैं पूरा प्रयास किया था। ठीक, अब मैं आपको तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत दूसरे प्रत्यय, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है इनि प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? इनि प्रत्यय। आइए देखते हैं हम लोग कि इनि प्रत्यय क्या है और इन प्रत्यय से बने हुए शब्द किस प्रकार से होते हैं। तो मित्रों देखिए लिखा है कि अत इनि ठनौ 5-2-115 नंबर का सूत्र है। अत, ये देखिए लिखा है अत इनि ठनौ 5-2-115, अर्थात यह सूत्र यह कहता है कि अकारांत शब्दों से इनि और ठन प्रत्यय होते हैं। जो अकारांत शब्द होते हैं उनमें इनि और ठन प्रत्यय होते हैं। दूसरा देखिए यह बताया जा रहा है कि इन प्रत्यय के अंत में विद्यमान ये जो ई है इसका लोप हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है, कह रहा है कि इन प्रत्यय क्या है, इन प्रत्यय ना, तो इन प्रत्यय के अंत में विद्यमान जो ई है, जैसे ये देखिए इनी है तो इनी का जो ये ई है अगर वो लोप कर देंगे तो बचेगा क्या, ई न। ये न का जो छोटी ई है यहाँ पे लगा है, इसी न का जो छोटा ई है वो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो बचेगा क्या, इन। क्या बचेगा, इन बचेगा। वही बताया जा रहा है कि देखिए लिखा है कि इन प्रत्यय के अंत में विद्यमान इन के नी का ई हट जाएगा तो क्या बचेगा, इन बचेगा। क्या बचेगा, इन बचेगा। ठीक, फिर यह प्रत्यय भी वाला अर्थ में प्रयुक्त होता है, वाला के अर्थ में। जैसे देखिए लिखा है धन, धन क्या है, शब्द है। अब देखिए धन का ये जो अंतिम न है इसमें आकारांत बोले तो अ है। वही देखिए यहाँ पे क्या लिखा था कि किधर है, आकारांत। आकारांत शब्दों में इन और ठन प्रत्यय होते हैं। तो शब्द के अंतिम में देखिए क्या लिखा है, अ लिखा है। क्या लिखा है, अ लिखा है। तो कह रहे हैं धन में जब इन जोड़ेंगे, और आपको यह जानकारी होनी चाहिए, देखिए ये जो धन है ध्यान दीजिएगा। अब इसी को देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं ध न धन इन। ठीक, ये देखिए अब ये आपका देखिए धन हो गया, सॉरी ऐसे धन हो गया, और इधर इन का बचता क्या है, तो आपको पता है इन बचता है। ठीक, अब इसी को देखिए दहन, दहन के देखिए जब ध लिखे और इधर क्या है, न है, और न में जब हम छोटी ई जोड़ देंगे तो क्या बचेगा, नी, और इधर क्या हो जाएगा, न। ये आपका क्या बन गया, धनी। ये देखिए धन धन इन। ठीक, और क्या बन गया ये, धनिन। और धनिन का मतलब क्या होता है, धनी, अर्थात धनी। धनी का मतलब क्या होता है, धन वाला। जिसके पास धन होता है वही क्या कहलाता है, धनवान या धन वाला। आगे देखिए लिखा है इन प्रत्यय से बने हुए प्रत्ययों की सूची अर्थात उदाहरण। अब जब कुछ शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों में हम इन प्रत्यय जोड़ देंगे तो बचेगा क्या मित्रों, इन प्रत्यय में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इन का इन हो जाता है। ठीक, और ये आकारांत शब्द में लगते हैं। फिर उसके बाद जो है कि वाला के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे लिखा है चक्रधन इन। जब चक्रधन इन करेंगे तो क्या बन जाएगा, चक्रिन। और मित्रों यहाँ पे एक बात और जानने वाली है, वह यह है कि चक्रिन का चक्री भी हो जाता है। याद रखिएगा परीक्षा में ये चक्रिन कम आता है, चक्री ज्यादा आता है। ठीक है,
न हटा देता है, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद धन धन इन, धनिन हो जाएगा और धनिन से क्या बन जाएगा, धनी बनेगा, ठीक। फिर बल धन इन, बलिन, और बलिन से क्या बनेगा, बली बनेगा। तो बलिन और बली, धनिन और धनी, चक्रिन और चक्री, ये आपको याद रखना है, नहीं तो दिक्कत होगा। और आगे देखिए इधर जैसे दुख धन इन, दुखिन, और इसका क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। गुण धन इन, गुणिन, गुणी हो जाएगा। हस्त धन इन, हस्तिन, हस्ती। कर धन इन, करिन, और करिन से क्या बनेगा, करी बनेगा। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए और देखते हैं हम लोग, देखिए लिखा है दंड धन इन, दंडिन, और क्या हो जाएगा, दंडी हो जाएगा। शिखा धन इन, शिखिन, अर्थात शिखी हो जाएगा। ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, शिखा धन इन, शिखिन, अर्थात शिखी हो जाएगा, है ना। फिर आगे देखिए लिखा है सुख धन इन, सुखिन, सुखी, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी आता है, ठीक है। सुख धन इन, जब इन प्रत्यय लगाएंगे सुख में तो इन का इन हो जाएगा, ठीक। तो सुख का इन हो जाएगा तो सुखिन हो गया, और सुखिन को ही हम किस रूप में परिवर्तित कर देंगे, सुखी में। तो ध्यान दीजिएगा आगे, कर्म धन इन, कर्मिन, कर्मी। प्रणय धन इन, प्रणयिन, प्रणयी। माला धन इन, मालिन, माली। ये देखिए माली, और दोष धन इन, दोषिन, दोषी। ज्ञान धन इन, ज्ञानिन, ज्ञानी। दान धन इन, दानिन, दानी। माया धन इन, मानिन, और उसके बाद क्या जाए, मानी। अब इसमें देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों को हम अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन कहीं न कहीं किसी न किसी तौर पर इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन उसमें पता नहीं चल पाता हमें कि कौन सा प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। तो आज आप लोगों को देखिए ये पता चल रहा है कि जैसे दानी हो गया, ज्ञानी हो गया, दोषी हो गया, माली हो गया, है ना, कर्मी हो गया, सुखी हो गया, सीखी हो गया, दंडी हो गया, हस्ती हो गया, गुणी हो गया, दुखी हो गया, सुखी हो गया, सुखी, दुखी, देख रहे हैं, मानी, दानी, ज्ञानी, दोषी, माली, कर्मी, प्रणयी, सुखी, सीखी, दंडी, करी, हस्ती। और इधर देखिए दुखिन, गुणिन, हस्तिन, करिन, दंडिन, सिखिन, क्या है, इनमें जो है इन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और यह इन प्रत्यय किसका रूप है, तो आप बताएंगे तद्धित प्रत्यय का रूप है। मित्रों यह इन प्रत्यय बड़े बड़े एग्जामों में आता है और समस्या खड़ी करता है अगर आप ध्यान से न पढ़े रहें तब, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रत्यय दे दिया, जैसे कह दिया गया क्या, सुखी, सुखी में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए, सुखी में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। आप देखिए यहाँ पे गाड़ी फंसेगी, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ। मित्रों देखिए जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है। और आप जो है ये ना समझिए कि हम नहीं पढ़ेंगे, जब परीक्षा नजदीक आएगी तब हम पढ़ लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों ने एक श्लोक पढ़ा होगा कि जल बिंदु निपातेन कुर्यते घटः, बूंद बूंद, जल की बूंद बूंद के गिरने से घड़ा भर जाता है, जिस प्रकार, या ऐसे भी कह सकते, जिस प्रकार जल की एक एक बूंद के गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार ज्ञान का थोड़ा थोड़ा जब अर्जन करता है व्यक्ति तभी ज्ञानवान होता है। धन का थोड़ा थोड़ा अर्जन करेगा व्यक्ति तो धनवान हो जाएगा, और भक्ति का थोड़ा थोड़ा जब अध्ययन करेगा तो वो भक्तवान हो जाएगा। तो मित्रों आप भी ज्ञान देखिए, ज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है, या यूं हम समझें कि ज्ञान की प्रक्रिया को हम सर्प से जब तुलना करेंगे तो आप लोगों ने जीके जीएस में पढ़ा होगा कि सांप जब तक जीता है तब तक बढ़ता है, सांप जब तक जीता है तब तक बढ़ता है, वैसे ही ज्ञान मनुष्य जब तक रहता है तब तक प्राप्त करता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, हम जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक हमें ज्ञान होता रहेगा। तो आप लोग भी यह जानते रहिए कि प्रत्यय बहुत से हैं, हम पढ़ लेंगे, जब परीक्षा नजदीक आएगा तो नजदीक आते आते तो आ ही जाएगा परीक्षा, लेकिन वही जो है
प्रक्रम छोटे छोटे करके हम रोज पढ़ते थे और हमें सरल लगता था। जब एक दिन लेकर के गठरी बैठेंगे तब हमारे दिमाग से बाहर चला जाएगा, आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। तो मित्रों एक एक प्रत्यय करके अगर हम रोज रोज सीखते जाएंगे, प्रतिदिन पढ़ते जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सरल है। समझ में आया? तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए लिखा है कि दंड धन इनी, दंड धन इनी, ये देखिए दंड हो गया और इनी का इन हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया आपका, दंडी भी कह सकते हैं, नहीं तो ऐसे रहने दें, पहले जो है ऐसे कर दें। अब देखिए क्या हो गया, दंडीन हो गया। और इसी का यहाँ पे देखिए दंडी भी होता है। तो दंडीन कहे या दंडी कहे बात एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे देखिए लिखा है क्या, दुख, क्या लिखा है, दुख धन इनी, ये देखिए। अब इनी का बचता क्या है, तो आप कहेंगे ई न हलन, अब इधर क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, दुखिन हो गया। जोड़ना तो आपको आता ही है। अब इसी दुखिन, कहीं अगर पूछ दिया कि दुखिन में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए तो आप कहेंगे दुख धन इनी बराबर दुखिन। लेकिन अगर यह न कह करके केवल कह दिया दुखी, तो घबराने की बात नहीं है, अभी से पकड़े रहिए। सखी, सुखी, दुखी, ज्ञानी, दानी, मानी, दोषी, इन सब में इन प्रत्यय का प्रक्रम जुड़ा हुआ है। और यह इन प्रत्यय का अंतिम में क्या बचता है, इन बचता है, जो आकारांत शब्द में जोड़ करके बनाए जाते हैं, अपनी पूर्णता में वो प्राप्त कर लेता है। मित्रों आप लोगों को इन प्रत्यय जोड़ना आ गया होगा, किन किन शब्दों में इन प्रत्यय जोड़ करके कैसे कैसे शब्द बने हैं, मानी, दानी, ज्ञानी, दोषी, माली और प्रणयी, कर्मी, सुखी, उसी को इधर कहेंगे सुखिन, कर्मिन, प्रणयिन, मालिन, दोषिन, ज्ञानिन, दानिन, मानिन, किस प्रकार से बना ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। केवल 5 मिनट के मेरे इस व्याख्यान में अगर ध्यान पूर्वक समझे होंगे तो ये ऑल टाइम बन जाएगा। अगर नहीं समझेंगे तो परीक्षा में आपको दिक्कत करेगा। मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं है कि अगर नहीं पढ़ोगे तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उससे क्या मतलब है। आप ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए, परीक्षा में आएगा। अगर आपका लिख दिए आप तो हमारा पढ़ाना साकार हो जाएगा, बताना साकार हो जाएगा। और किसी पर्पस से आप लोगों के सम्मुख हम थोड़ी ना आए हैं, ऐसे ना समझिए। जो कुछ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं आप समझ लीजिए। परीक्षा में अगर आपने लिख दिया, एक भी प्रश्न अगर इस प्रत्यय से जुड़ गया और परीक्षा पीरियड में आपने लिख दिया, तो हमारा यहाँ पे खड़ा होना, लिखना, बताना, चिल्लाना, सब कुछ करना साकार हो जाएगा। तो मित्रों बड़ी उम्मीद से मैं पढ़ाने का प्रयास किया हूँ, बताने का प्रयास किया हूँ। अगर आपको समझ में आएगा तो एक 2 बार परीक्षा के पहले और रिवीजन कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, कल मैं किसी और प्रत्यय, क्या बोलते हैं, तल प्रत्यय लेकर के आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को नमस्कार।